मिडिल एजुकेशन के एक और नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की विज्ञान का 101% एकदम रियल प्रश्न पत्र का रियल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 23 तक का संपूर्ण उत्तर दूंगा बिना कोई हिचकिचाई। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके पहले मैं कक्षा 9वीं की हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का और गणित का ये 4 प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए जा करके देखिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा उत्तर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार से मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान में प्रश्न पूछा गया है और क्या होगा इसका सही उत्तर। टोटल आपका पेपर रहेगा 75 नंबर का और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्देश अवेलेबल है एंड इंस्ट्रक्शन इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। तुम्हारे परीक्षा के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से विज्ञान में प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा सही उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। हमारे ऑप्शन कहते हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपको ठोस लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ऊर्ध्वपातित मतलब होता है ठोस से सीधे गैस बनना, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है अमोनियम क्लोराइड, अर्थात ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है आपके लिपिड व प्रोटीन से, अर्थात ऑप्शन नंबर सा आपको लिखना है। आगे देखते हैं चौथा नंबर, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चाल, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आ लिख देना है। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जड़त्व, अर्थात ऑप्शन नंबर बा आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं छठवां नंबर कहता है कार्य का एसआई मात्रा क्या है, तो इसका सही आंसर आपको जूल लिखना है, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है पदार्थ की डैश डैश अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट कहता है एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तत्व। नेक्स्ट कहता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डैश डैश दिशा में कार्य करता है, तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है कार्य बराबर बल गुणे क्या होगा, तो यहाँ पर आपको विस्थापन लिख देना है। नेक्स्ट कहता है ध्वनि तरंगे डैश डैश तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट कहता है वर्म कंपोस्ट में उपयोग करते हैं, तो केचुए का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आपको केचुआ लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य और असत्य लिखिए। पहला नंबर कहता है दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल जाती है, तो असत्य लिखना है। नेक्स्ट कहता है निलंबन एक समांगी मिश्रण है, तो सत्य लिखना है। नेक्स्ट कहता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, तो कैल्शियम Ca बिल्कुल सही है ना, सत्य लिख देना है। नेक्स्ट कहता है आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, बिल्कुल सही है ना। टिंचर जो घाव लग जाता है तो डालते हैं ना, घाव साफ करते हैं, उस टिंचर की बात कर रहा है। नेक्स्ट कहता है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। और मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, शहद मधुमक्खी से ही मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पहला और 5वां असत्य है, बाकी पूरे पूरे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। 4 हमारा कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है मिश्रण, तो मिश्रण क्या लिखेंगे, मिश्रण का हम टिक करेंगे वायु। दूसरा कहता है स्वर्ण, तो स्वर्ण का सिंबल हो जाएगा EU, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गति का प्रथम नियम, तो गति का प्रथम नियम देने वाले थे न्यूटन, जो कि इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट कहता है 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन हो जाएगा श्रवण सहायक युक्ति, है ना, जो लोग बहरे हो जाते हैं फिर जिनके कान में सुनाई नहीं देता है, वो माइक्रोफोन का यूज करते हैं अपने कान में। नेक्स्ट कहता है रेहू, तो रेहू एक मछली की प्रजाति है, ठीक है, रेहू मछली से आपको मैच करना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। और जो मछली खाता है ना वो रेहू को, कतला को बहुत अच्छे जानता होगा। आई थिंक महंगी बिकती हैं रेहू, ठीक है, और भयंकर मात्रा में मिलती हैं मछलियां। नेक्स्ट कहता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है घनत्व का मात्रक क्या है, तो घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर, इस मीटर, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। इसका आंसर मैं लिखित दिखाऊंगा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। टेंशन मत लो, एक एक चीज का आंसर मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जारी जाकर के अपने पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ठोस लिखना है। नेक्स्ट कहता है नारियल का रेशा युक्त छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो ये बना होता है आपके सेलेरेकाइमा उत्तक का। आंसर लिखित दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी का ओडोमीटर मापता है चली गई दूरी, गाड़ी कितनी चली है ओडोमीटर के द्वारा पता चलता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4, 10, 15, 20, 25 जो भी होता है तो ओडोमीटर ही बताता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, तो के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको अल्ट्रासाउंड लिखना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का ये रहा पूरा का पूरा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 2 का ये रहा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 3 का ये रहा पूरा पूरा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 का ये रहा आंसर, एंड प्रश्न क्रमांक 5 का ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक, इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 6, यहां से हम कवर करेंगे और इसके आंसर को हम देखेंगे अपने क्वेश्चन बैंक की सहायता से। देख लो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि 100% पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से आया है तो क्वेश्चन बैंक से ही एक एक चीज को कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरे टॉपर सीरीज के वीडियो से जुड़े हुए थे तो 100% क्वेश्चन मेरे टॉपर सीरीज के वीडियो से ही आया है। अगर तुम टॉपर सीरीज का वीडियो अभी भी नहीं देख रहे हो जो मैं वार्षिक परीक्षा के लिए बना रहा हूं, तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। तुम खुद मिला लो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे टॉपर सीरीज 2024 से ही देखने को मिल रहा है। आइए हम दिखाते हैं, आप खुद देखना जितने क्वेश्चंस का आंसर मैं दिखाऊंगा मेरे इसमें डेफिनेटली टिक है। ठीक, तो चलिए फटाफट हम दिखा देते हैं। चलो सबसे पहले कहता है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, और अथवा कहता है कि संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं। तो हम आपको गुप्त ऊष्मा दिखा देते हैं। ठीक, ये रहा, और नीचे दिया है संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं। देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से उतार दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है तत्व एवं यौगिक में अंतर बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है। और अथवा कहता है कि कोलाइडी विलयन के 2 गुण बताइए। तो आइए तत्व और यौगिक में अंतर हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो 8वां नंबर बाकायदे टिक है, सबसे पहले पेंसिल से। जब मैं टॉपर सीरीज शूट कर रहा था पेंसिल का ही यूज कर रहा था, तो आप देख सकते हैं। ये रहा तत्व और यौगिक में अंतर। आपको केवल और केवल कितना लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है ना, तो आपको 3 पॉइंट लिखना है, बस 3 पॉइंट आपको रट लो, बस खत्म। बस जो और नीचे है संगलन क्या है नीचे कोलाइडी विलयन, तो इसे हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमें एक एक प्रश्न ही कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है परमाणु से आप क्या समझते हैं और अणु से क्या समझते हैं। तो देखो परमाणु क्या होता है, अणु क्या होते हैं, तो वे सूक्ष्मतम कण जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उसे हम कहते हैं परमाणु। बस इतना आपको लिखना है, एक बार और सुन लो। वे सूक्ष्मतम कण, बाकी मैं लिखित दिखा दूंगा। वे सूक्ष्मतम कण जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। बस इतना लिख के कंप्लीट करिएगा। हमारा 10वां नंबर कहता है कि ऐसे 2 अंगक का नाम लिखिए जो अपना अनुवांशिकी पदार्थ होता है। और अथवा कहता है कि लवक के 2 कार्य लिखो। पहली बात यहाँ पर लवक नहीं है कवक। ठीक, इस चीज को सुधार लेना। तो इसका आंसर मैं दिखा दूंगा इसी मोबाइल स्क्रीन में। अभी हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। 11वां नंबर कहता है कि उत्तक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और अथवा कहता है कि एरिओलर उत्तक के 2 कार्य बताइए। तो आइए हम देख लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है उत्तक, मतलब टिश्यूज। तो ये रहा जी आपके सामने आंसर, उत्तक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बस इतना फोटो क्लिक करना है, साइड करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर कहता है चाल एवं वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में कहता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो आइए हम दिखा देते हैं चाल और वेग में अंतर। तो ये रहा आपके सामने चाल और वेग में, और ये रहा दूरी और विस्थापन में। जो आपको ठीक लगे कोई एक रट लेना। वैसे वार्षिक परीक्षा के लिए दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम में अभी केवल एक ही लिखना है, इसलिए एक को ज्यादा अच्छे से रट लेना। लेकिन रट ही लेना क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले साल ही रिपीट हो चुके हैं।
13वां नंबर कहता है कि एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। 8वां कहता है कि एक गतिमान बस पर कौन कौन से बल क्रियाशील होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं ऊपर वाले का सही उत्तर क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने ऊपर वाले का उत्तर। क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या है कि एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। तो ये लिखना है आपको जड़त्व। ठीक, जड़त्व का बल कार्य कर रहा है, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। और 8वां कहता है कि उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल क्या होता है। तो हम यहाँ पर कवरेंगे गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ी सी उत्प्लावक बल। जब आपका गेंद जो पानी में तैरता है ना, बस वही कहलाता है उत्प्लावक बल। मतलब उत्प्लावक बल के कारण ही आपका जो प्लास्टिक का बॉल होता है वो पानी में तैर पाता है। तो ये रहा भाई साहब उत्प्लावक बल का आंसर, और ये रहा आपके सामने गुरुत्वीय त्वरण का आंसर। तो जो बेहतर लगे वो लिख लेना। मैं तो कहता हूं उत्प्लावक बल छोटा है तो उत्प्लावक बल ही लिख करके आना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और 8वां में कहता है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सरल है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ये यहाँ पर लिखा गया है। तो पूरा फोटो क्लिक कर लो, और जो मैं अभी सुनाया हूँ वही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बस आपको इतना लिखना था, और आगे भी है जस्ट वेट, मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर इसी के नीचे दिया गया है। आप अगर लिखना चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका छोटा आंसर है, और ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। और 8वां कहता है कि पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग बताना है। तो आइए हम आपको प्रतिध्वनि और पराध्वनि दोनों दिखा देते हैं। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने पराध्वनि। सबसे पहले पराध्वनि देख लो। पराध्वनि के अनुप्रयोग 2 पूछा है ना, तो आपके सामने मैं जितने अवेलेबल हैं पूरे दिखा देता हूँ, 5-6, आपको केवल 2 लिखना है। ये प्रतिध्वनि हो गया, और आपसे क्या कहता है पराध्वनि। ठीक, पराध्वनि दिखा दिया, और ये रहा आपके सामने प्रतिध्वनि। तो इसका भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। और भी है क्या, हाँ जी थोड़ी सी और है, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कहता है कि फसल उत्पादन वृद्धि के 2 उपाय बताना है। और 8वां में कहता है कि फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे फसल का प्रबंधन कैसे करें, सुरक्षा प्रबंधन। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक, पूरा यही लिख करके आना। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का सूत्र मैं अभी लिखित दिखाऊंगा। जैसे मैंने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर छोड़ा है ना, इसको भी हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आपको इससे वीडियो में मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक, आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। इसी के 8वां कहता है जंतु और पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं जंतु, पादप और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। तो ये रहा आपके सामने जंतु और पादप में, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। और ये रहा आपके सामने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था 1 से लेकर के 23 तक संपूर्ण उत्तर दूंगा, तो संपूर्ण उत्तर फाइनली लेकर के आया हूं। तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो विथ सॉल्यूशन पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मन में कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर वहां पर मेरे से बच्चों से बात होती रहती है, वहां पर जुड़िए, एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी बच्चों ज्यादातर बात होती रहती है। 2 ही माध्यम है बात करने का, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तो ज्यादातर मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम पर बच्चों से। ठीक, तो वहां पर जाइए, जाकर के जुड़िए। चलिए साइड करते हैं। 20वां नंबर कहता है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड की नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। इस प्रश्न का उत्तर हम दिखाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10, 18 और 20, ये 3 का उत्तर अभी छोड़ो, हम अभी आपको दिखाते हैं जैसे ही 23 तक कंप्लीट होते हैं। तो मुझे याद है, मैं दिखा के रहूंगा, टेंशन मत लो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न नंबर 21 नंबर कहता है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। जैसे आपका परमाणु संख्या,
द्रव्यमान संख्या समस्थानिक और संभारित। ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बहुत ही प्यारा है। इसी के अथवा में क्या कहता है कि आर्गन ब्रोमीन परमाणु की समस्थानिक, यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम आपके सामने दिखा देते हैं सबसे पहले समस्थानिक संभारिक के बारे में, ठीक है, ऊपर वाला दिखाएंगे। ठीक, सबसे पहले देखो संभारिक, देखो चौथा नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, अब देखो समस्थानिक किसे कहते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, तो ये रहा भाई साहब परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। अभी और भी दिखाएंगे, पेज पलटाने दो, ये रहा, थोड़ा सा और लिखना है, ये बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 22वां नंबर कहता है कि पेशी से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, रेखित और अरेखित पेशी को समझाना है। और यहीं पर हमारे अथवा में क्या कहता है, अथवा कहता है कि पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो हम आपके सामने रेखित और अरेखित पेशी में अंतर दिखाएंगे। तो ये रहा रेखित और अरेखित पेशी, ठीक, ये और ये, ठीक, और इधर भी देख सकते हैं, ये रहा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये रहा 7th तक। बस इतना आपको लिख के कंप्लीट करना है। यदि यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा रेखित और अरेखित में अंतर, तो बस आपको इतना लिखना है। साइड करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 23 जो कि अंतिम प्रश्न है और जो 3 छूटा है 10, 18 और 20, उसको दिखाते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। 23वां नंबर देख लो, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो 49 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंकी जाती है, तो परिकल्पना कीजिए। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। और इसी का पहला पॉइंट कहता है कि इसकी अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती हो क्या होगी, और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने के लिए कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं अपने इसी मोबाइल स्क्रीन के पीडीएफ के थ्रू। जिस प्रकार से मैं पीडीएफ अभी दिखाऊंगा वैसे पीडीएफ आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, जो कि मैं परमाणु को आपको ऐसे सुना दिया था, समझा दिया था। इसका आंसर देख लो, इस प्रकार से लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका Na2O। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में आगे और भी दिया है, क्या क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूछा है तो Al2O3, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा था, नेक्स्ट आपसे पूछा था, बस इतना ही पूछा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बस इतना ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहते हैं प्रश्न क्रमांक 20 जो मैं छोड़ा था, तो ये रहा 20 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आपको समीकरण लगा करके और सॉल्व करना है। गति का दूसरा समीकरण लगाना है, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका 96 मीटर सही उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 22वां नंबर का जो प्रश्न था, ठीक, वैसे तो मैं दिखा दिया था आपको इसमें, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ये रहा 22वें का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, जो कि अंतिम और 23वां नंबर है आपका, तो ये रहा आपके सामने, यही प्रश्न था ना, 23वां नंबर आप मैच कर सकते हैं, और ये रहा इसका फुल सोल्यूशन। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लीजिए बेटा, इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। इसका सही उत्तर आ जाएगा 122.5 मीटर। इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट को देख लो एक बार, ठीक है, जो इसमें 2 प्रश्न था, तो ये सेकंड प्रश्न का उत्तर हुआ। लीजिए, अब पूरा पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, जो कि सेट नंबर B होगा। अभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।